हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्न विद डिजिटल स्क्वायर क्लासेज। मैं हूं विकास और यहां आप सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप फोटोशॉप सिंपल और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। आज से हम शुरू कर रहे हैं अपनी पहली क्लास, वो है फोटोशॉप में पेज क्रिएट करना। अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी क्लास मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं। जैसे हम फोटोशॉप ओपन करते हैं तो आपको कुछ फोटोशॉप का इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसे फोटोशॉप की वेलकम स्क्रीन से हम जानते हैं। यहाँ लेफ्ट साइड में आपको क्रिएट न्यू नाम से एक टैब दिखाई देगा। आपको सबसे पहले इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके पास न्यू डॉक्यूमेंट नाम से एक डायलॉग बॉक्स आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर आप यहाँ से इसे ओपन नहीं करना चाहते तो आप इसे फाइल में जाकर न्यू पर क्लिक करके भी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर Ctrl+N प्रेस करके भी आप न्यू डॉक्यूमेंट नाम से ये डायलॉग बॉक्स आप प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ जैसे आप ओपन करते हो तो रिसेंट में आपके पास वे पेज आपको शो होंगे जिनका आपने हाल फिलहाल अभी यूज लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर और भी काफ़ी सारे टैब शो हो रहे होंगे। जैसे सेव्ड ऑप्शन में आप किसी भी पेज को क्रिएट करके परमानेंटली सेव करके रख सकते हो। आगे मैं आपको वीडियो में पेज सेव करना भी सिखाऊंगा। पेज क्रिएट कैसे करते हैं और सेव करना भी मैं आपको आगे वीडियो में सिखाने वाला हूँ। जैसे उसके आगे आप चलते हो तो फोटोशॉप में आप आगे आपको सेव्ड ऑप्शन में आप किसी भी पेज को क्रिएट करके परमानेंट सेव करके रख सकते हो। आगे वीडियो में मैं आपको पेज क्रिएट करके उसे सेव करना भी सिखाऊंगा। उसके बाद आपको फोटो एडिटिंग से रिलेटेड कुछ पेज साइज देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप प्रिंट का मिलता है, जहाँ प्रिंट से रिलेटेड कुछ पेज साइज आपको देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ मैंने A4 पेज को सिलेक्ट किया तो सबसे पहले पेज की यूनिट देनी पड़ती है। आपको यहाँ काफ़ी सारी यूनिट शो हो रही होंगी, जैसे पिक्सल्स है, इंचज़ है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, पॉइंट है, पिकास है। लेकिन आपको इसमें फिट यूनिट शो नहीं हो रही होगी। अगर आपको फोटोशॉप में फिट में भी काम करना है तो आपको एक फिट में 12 इंच होते हैं, आप फिट को इंच में कन्वर्ट करके काम कर सकते हो। उसके बाद में जैसे जो सबसे पहले दे रखा है, जैसे A4 पेज में यहाँ आपको 210 शो हो रहा है, ये 210 पेज की विड्थ शो हो रही है। उसके बाद में 297 पेज की हाइट है। सबसे पहले आपको यूनिट सेट करनी है, फिर विड्थ ढालना होता है, उसके बाद आपको हाइट ढालनी होती है। उसके बाद पेज आपके पास प्रिंट वाले ऑप्शन में एक चीज़ सभी पेज में कॉमन देखने को मिल रही होगी, 300 ppi 300 ppi। अब आप पूछेंगे कि ये ppi क्या होता है। ppi का फुल फॉर्म होता है पिक्सल पर इंच। ये पिक्सल पर इंच, इसे हम रिजोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ये रिजोल्यूशन आपके पेज की क्लियरिटी को मेंटेन रखने का काम करता है। अब आप पूछेंगे कि सर किस कंडीशन में कितना रिजोल्यूशन लेना ज़रूरी होता है। अगर आप कोई भी पेज प्रिंट करवाने की कंडीशन में क्रिएट कर रहे हो तो आपको मिनिमम रिजोल्यूशन 300 लेना है। लेकिन अगर आप कोई भी पेज किसी वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए या किसी मोबाइल एप्लीकेशन पर अपलोड करने के लिए क्रिएट कर रहे हो, जैसे मोबाइल एप्लीकेशन से मेरा मतलब जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह से है, तो आपको मिनिमम 72 रिजोल्यूशन लेना है। फिल्म सी वीडियो वगैरह के लिए भी आपको 72 रखना है। कुल मिलाकर बात यह है कि जब भी डिस्प्ले पर शो करवाने के पर्पज से आप कोई पेज क्रिएट कर रहे हो तो आपको मिनिमम रिजोल्यूशन 72 लेना है। जबकि प्रिंट करवाने से रिलेटेड आप कोई पेज क्रिएट कर रहे हो तो आपको मिनिमम रिजोल्यूशन 300 लेना है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको फेसबुक पोस्ट के लिए एक पेज क्रिएट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको पेज की यूनिट सेलेक्ट करनी है, या हम पिक्सल यूनिट को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको पेज की विड्थ डालनी होगी, या हमने 1080 पेज की विड्थ ढाल ली है। उसके बाद आपको पेज की हाइट डालनी है, जैसा कि हमने 1350 पेज की हाइट सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद आपको यहाँ ओरिएंटेशन देखने को मिल रहा होगा। अगर आपके पेज की विड्थ ज़्यादा होगी तो आपको हॉरिजॉन्टल शेप में पेज प्राप्त होगा। अगर आपके पेज की हाइट ज़्यादा होगी तो आपको वर्टिकल फॉर्म में पेज प्राप्त होगा। यहाँ आपको रिजोल्यूशन डालना है, जैसा कि हम यह पेज फेसबुक पोस्ट के लिए तैयार कर रहे हैं तो आपको मिनिमम रिजोल्यूशन 72 लेना है। यहाँ पिक्सल पर इंच मोड को ही हमें सेलेक्ट करके रखना है। उसके बाद में आपको आगे कलर मोड देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ आपको अलग अलग कलर मोड दिखाई दे रहे हैं। इन सब के बारे में हम
आने वाली वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हमें 2 कलर के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक है RGB कलर, दूसरा है CMYK कलर। RGB का फुल फॉर्म होता है रेड ग्रीन ब्लू कलर। CMYK का फुल फॉर्म होता है सियान मेजेंटा येलो और ब्लैक कलर। जब भी डिस्प्ले पर शो करवाने के पर्पज़ से आप कोई पेज क्रिएट कर रहे हैं तो आपको RGB कलर लेना है, और प्रिंटिंग पर्पज़ से अगर आप कोई पेज क्रिएट कर रहे हैं तो आपको CMYK कलर मोड का यूज लेना है। यहाँ हम RGB कलर को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ आपको बिट ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। आपका कंप्यूटर, मॉनिटर, लैपटॉप, टैबलेट 8 बिट को सपोर्ट करता है। 8 बिट का मतलब 2 की पावर 8। आप 2 को 8 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 256 आता है। मतलब जैसा कि आपने RGB कलर लिया है तो रेड कलर की 256 कलर शेड, ग्रीन कलर की 256 कलर शेड, ब्लू कलर की 256 कलर शेड। आप चाहे तो 16 बिट 32 बिट का यूज़ ले सकते हैं, लेकिन आप फाइल को एक्सपोर्ट नहीं करवा पाएंगे क्योंकि आपका मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप 8 बिट को सपोर्ट करता है। 16 बिट 32 बिट मतलब 16 बिट 32 बिट मतलब मिलियन ऑफ कलर शेड। फाइल बहुत ज़्यादा हेवी हो जाने की वजह से आप एक्सपोर्ट नहीं करवा पाएंगे, इसलिए आप हमेशा यहाँ पर 8 बिट को ही सिलेक्ट करके रखेंगे। उसके बाद आप अपने पेज का बैकग्राउंड कलर कैसा रखना चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको पेज का बैकग्राउंड कलर वाइट रखना है, ब्लैक रखना है, या फिर आपको ट्रांसपेरेंट करके रखना है, या फिर आपको कस्टम करके अपनी इच्छा से कोई कलर सेलेक्ट करना हो तो आप यहाँ से ले सकते हो। उसके बाद यहाँ आपको नीचे एडवांस ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे। इनको आपको चेंज नहीं करना है, ये बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। यहाँ आपको पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिल रहा होगा। जो पिक्सल की सबसे बेस्ट शेप होती है वो स्क्वायर पिक्सल होती है। यहाँ आपको हमेशा स्क्वायर पिक्सल को ही सिलेक्ट करके रखना है। ये सब आप क्रिएट करने के बाद यहाँ आपको एक छोटा सा टैब दिखाई दे रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ आप अपने पेज का कोई भी नाम रख सकते हैं। अपने पेज का कोई भी नाम सेलेक्ट करके रख सकते हैं। जैसा कि मैंने ये पेज 1 2 3 4 के नाम से रखा है। अब आपको सेव प्रीसेट पर क्लिक करना है। जैसे ही सेव प्रीसेट पर क्लिक करेंगे आपको ये पेज सेव्ड ऑप्शन में प्राप्त हो जाएगा। अब आपके पास यह हमेशा परमानेंटली सेव हो चुका है। जब भी आपको इसकी नीड हो तो आप इसे यहाँ से सिलेक्ट करके क्रिएट पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग विद डिजिटल स्क्वायर। थैंक यू।